चलो देखो, आज क्या पढ़ना है? प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। देखो रियल में ये चैप्टर बहुत आसान है, बहुत आसान है। जितना मजा से परसेंटेज पढ़ा था उससे बेहतर मजा से प्रॉफिट एंड लॉस पड़ेगा, यानी लाभ और हानि पड़ेगा। देखिए लाभ और हानि में क्या होता है, ये जीवन से संबंधित चैप्टर है, नहीं है। जैसे आप मान लीजिए किसी वस्तु को खरीदते हैं, फिर उसी वस्तु को दूसरे के हाथ बेच देते हैं, नहीं तो कुछ आपको लाभ होता है, नहीं तो आपसे पूछेगा कितना का लाभ हुआ, कितना परसेंट का लाभ हुआ, नहीं। या कोई वस्तु आप बेच दिए 500 रुपया में, आपको तो 300 रुपया का लाभ हुआ, तो कहेगा बताइए कितना में खरीदे थे, नहीं। जैसे सिंपल सी बताइए, आप मान लीजिए ए के पास एक फोन था जिनका प्राइस 1000 रुपया था। वो बी के हाथ बेच दिया कितने में? 1200 रुपया में। कितने में बेच दिया? 1200 रुपया में। तो पूछेगा ए को कितना का प्रॉफिट हुआ, ए को कितना का प्रॉफिट हुआ, तो कितना का हुआ? 200 का। पूछेगा कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ, कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ, से पूछेगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए पूछेगा ए के पास जो फोन था उनका प्राइस कितना था? 1000 रुपया। अब बी के हाथ ही 900 रुपया में बेच लिया, तो पूछेगा कितना का लॉस हुआ, कितना का लॉस हुआ, कितना का लॉस हुआ, से पूछेगा कितना परसेंट का लॉस हुआ, से पूछेगा, नहीं पूछेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस में इसी प्रकार का क्वेश्चन सोल्व किया जाता है या पढ़ा जाता है। जैसे और मान लीजिए आपके पास किसी वस्तु को आप 900 रुपया में खरीदे, किसी वस्तु को 900 रुपया में खरीदे, यदि आपको प्रॉफिट उस पर 900 रुपया में खरीदे, ठीक है, 900 रुपया में खरीदे, तो उस पर आपको 50 रुपया का प्रॉफिट हो गया, नहीं तो पूछेगा बताइए इनका सेलिंग प्राइस क्या था, इनका सेलिंग प्राइस क्या था, यानी विक्रय मूल्य क्या है, नहीं पूछेगा। विक्रय यानी जनरली में इसमें दिया क्या जाता है, देखिए आपको प्रॉफिट दे देगा, प्रॉफिट दे देगा और सीपी दे देगा, आपसे एसपी पूछ लेगा, या आपको एसपी दे देगा, अब प्रॉफिट का परसेंटेज दे देगा, आपसे सीपी पूछ लेगा। यदि आपको लॉस परसेंटेज दे दिया जाएगा और सीपी दे दिया जाएगा तो आपसे एसपी पूछ लिया जाएगा। या आपको एसपी दे दिया जाएगा, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस दे दिया जाएगा और प्रॉफिट परसेंटेज दे दिया जाएगा, तो आपसे कौन पूछ लेगा? सीपी पूछ लेगा, नहीं पूछ लिया जाएगा है। इसमें इसी टाइप का क्वेश्चन पढ़ा जाता है, ये समझ में आया है? चलिए देखिए इनके बात को जानिए और बेहतर तरीका से। इसमें कुछ फॉर्मूला होता है उनको भी आपको ध्यान में रखना, लेकिन क्वेश्चन जितना भी सॉल्व करेंगे सारा शॉर्ट मेथड से, ठीक है, बेसिक भी बताएंगे और शॉर्ट मेथड भी। जैसे देखिए इसमें कुछ अच्छे फॉर्मूला भी होता है, कुछ फॉर्मूला भी होता है, उनको पहले देख लीजिए। जैसे देखिए सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, इनको हिंदी में क्या कहते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं, मूल्य, क्रय मूल्य कहते हैं। अच्छा एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, यानी विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कहते हैं, नहीं कहते हैं। उनके बाद प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब लाभ, नहीं प्रॉफिट मतलब लॉस, मतलब हानि होता है, नहीं होता है। चलिए इसी का फॉर्मूला आप देखिए, आप देखिए देखिए जब आप एसपी में से सीपी को घटाइएगा, एसपी में से सीपी को घटाइएगा तो आपको क्या मिलेगा?
प्रॉफिट नहीं मिलेगा। चलिए आप इसी को देखिए, जब आप सीपी में प्रॉफिट को जोड़ दीजिएगा तो क्या मिलेगा, एसपी मिलेगा। चलिए जब एसपी में आप प्रॉफिट को घटा दीजिएगा तो क्या मिलेगा, सीपी मिलेगा। नहीं मिलेगा, मिलेगा। चलिए और अगला क्वेश्चन देखिए, जब यदि आपसे जब पूछ दिया जाए परसेंटेज प्रॉफिट बराबर, तो प्रॉफिट गुना 100 बटे सीपी, क्या। चलिए यदि परसेंटेज लॉस पूछ दिया जाए तो लॉस गुना 100 बटे सीपी, लॉस गुना 100 बटे, जनरल यही फॉर्मूला का उपयोग किया जाएगा किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस में। ये समझ में आया। चलिए इसका हिंदी भी देखिएगा तो देख लीजिए, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, तो एक नंबर में विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर लाभ न रे, लाभ। चलिए सीपी, सीपी मतलब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य में यदि आप लाभ को जोड़ दीजिएगा तो क्या निकलेगा, विक्रय मूल्य। नहीं अच्छा सॉरी, विक्रय मूल्य। चलिए यहां पर दिया है एसपी यानी विक्रय मूल्य, यदि आप विक्रय मूल्य में से प्रॉफिट को घटा दीजिएगा यानी लाभ को जब घटा दीजिएगा तो क्या मिलेगा आपको, क्रय मूल्य मिलेगा ना रे। चलिए अगला कहता है परसेंटेज, यानी परसेंटेज लाभ पूछ दिया, आपको कितना का लाभ होगा उनमें 100 से गुना कर दीजिए, नीचे क्रय मूल्य कर रखिए, क्रय मूल्य। चलिए अगला है परसेंटेज हानि बराबर, तो हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य, बटे क्रय मूल्य। आपको सारा बात बताएंगे कि क्रय मूल्य को नीचे में क्यों रखते हैं, विक्रय मूल्य को क्यों नहीं रखते हैं, ठीक है। अच्छा बताइए ये समझ में आया है, फॉर्मूला समझ में आया, तो आप इनको एक बार छाप लीजिए, इनको छाप लीजिए। इनके बाद देखिए, देखिए यदि आपको सीपी दे दिया जाएगा, कौन चीज दे दिया जाएगा, सीपी, सीपी दे दिया जाएगा, और आपके पास एसपी भी दिया हुआ है, सीपी भी दिला और एसपी भी दिला है, आपसे क्या पूछेगा, प्रतिशत प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट या पूछेगा कि नहीं पूछेगा। चलिए देखिए इनको और क्या क्या लिख सकते हैं, दूसरा बार क्या करेगा, आपके पास एसपी दे देगा, ठीक है, फिर प्रॉफिट एंड प्रॉफिट लॉस, सॉरी प्रॉफिट या लॉस दे देगा, आपसे क्या पूछेगा, सीपी पूछ लेगा, नहीं पूछ लेगा। अगला बार क्या करेगा वो, आपको सीपी दे दिया जाएगा और एसपी भी दे दिया जाएगा, आपसे क्या पूछेगा, प्रॉफिट लॉस या प्रॉफिट लॉस का परसेंटेज। अगला बार क्या करेगा, अगला अगला बार क्या करेगा, आपको सीपी दे दिया जाएगा, कौन चीज दे दिया जाएगा, सीपी, अब प्रॉफिट एंड लॉस भी दे दिया जाएगा, ठीक है। आपसे क्या पूछेगा, एसपी पूछेगा, नहीं पूछेगा। चलिए यदि आपको
इतने प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा, और क्या पूछ सकता है? यही जनरली 3 प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। यानी देखिए, आपको सीपी एसपी दे दिया जाए, सॉरी हाँ एसपी दे दिया जाएगा, ठीक है, और प्रॉफिट लॉस दिया जाएगा, तो आपसे कौन जो पूछेगा? सीपी पूछेगा। यदि आपको सीपी दे दिया जाएगा और एसपी दे दिया जाएगा, तब लाभ और हानि पूछेगा, यानी प्रॉफिट एंड लॉस पूछेगा। चलिए क्वेश्चन मार्क देना चाहिए था, इसमें कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। आपको देखिए, यदि सीपी दे दिया जाएगा, प्रतिशत प्रॉफिट और लॉस दे दिया जाएगा, तो आपसे क्या पूछेगा? एसपी पूछेगा, पूछेगा नहीं पूछेगा रे? चलिए, और क्या दे दिया जाएगा? यानी जनरली यही 3-4 प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, इनको उतार लीजिए एक बार। चलिए जैसे देखिए, मान लो आप किसी वस्तु को पहले कुछ लिख लीजिए, यानी क्रय मूल्य। कौन सा मूल्य? क्रय मूल्य। अच्छा, क्रय मूल्य किसको कहेंगे? जिस मूल्य पर कोई भी वस्तु खरीदी जाती है, जिस मूल्य पर कोई भी वस्तु खरीदी जाती है, उसी मूल्य को क्रय मूल्य कहते हैं। लिख लीजिए एक बार, जिस मूल्य पर जिस मूल्य पर कोई भी वस्तु खरीदी जाती हो, उसे ही क्रय मूल्य कहते हैं। क्रय मूल्य कहते हैं, ठीक है। क्रय मूल्य के बाद विक्रय मूल्य, यानी जब खरीदा तो बेचबो ना करेगा रे, विक्रय मूल्य। तो जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती हो, उसे ही या उस मूल्य को विक्रय मूल्य कहते हैं। विक्रय मूल्य कहते हैं, नहीं कहते हैं। अच्छा, लाभ। अच्छा, लाभ कब होगा? जब किसी वस्तु को कम में खरीद कर अधिक में बेचते हैं, तब लाभ होता है। तो यहाँ पर लाभ का ऐसे लिख लीजिए, लाभ। अच्छा, लाभ होगा कैसे? विक्रय मूल्य में से यदि हम क्रय मूल्य को घटाएंगे, नहीं तो जब किसी वस्तु को कम में खरीद कर, जब किसी वस्तु को कम में खरीद कर अधिक में बेचते हैं, तो उस समय जब किसी वस्तु को कम में खरीद कर अधिक में बेचते हैं, तो लाभ प्राप्त होता है। तो उस समय जितना अधिक में बेचते हैं, जितना अधिक में बेचते हैं, वही लाभ कहलाता है। वही लाभ कहलाता है, वही लाभ कहलाता है। अच्छा, हानि।
यानी जब किसी वस्तु को अधिक में खरीद कर कम में बेचेंगे, यानी जब किसी वस्तु को अधिक मूल्य पर खरीदकर कम मूल्य पर बेच दिया जाए तो उस समय जो हानि होता है उसे ही हानि कहते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए, लिखे हैं क्रय मूल्य। जिस मूल्य पर कोई भी वस्तु खरीदी जाती हो उसे ही क्रय मूल्य कहते हैं। जैसे मान लो ए नाम का एक लड़का है, ठीक है, वो गया कहाँ पर? मोबाइल दुकान पर। कौन दुकान पर? मोबाइल दुकान पर। कौन सा मोबाइल खरीदने के लिए? एप्पल का। किस कंपनी का? एप्पल का। उसका प्राइस था कितना? मान लेते हैं 1 लाख रुपया था। कितना था? 1 लाख रुपया। वो खरीद लिया, 1 लाख रुपया था तो खरीद लिया। मोबाइल कितना में खरीदा? 1 लाख रुपया में नहीं, तो मोबाइल का क्रय मूल्य हो गया। खरीदा के ए नहीं खरीदा, तो मोबाइल का क्रय मूल्य कितना हो गया? 1 लाख। तो जिस दाम पर कोई भी वस्तु खरीदी जाती है, तो मोबाइल कितना में खरीदा? 1 लाख में, तो ए का क्रय मूल्य कितना हो गया? 1 लाख रुपया। नहीं, या उस फोन का क्रय मूल्य कितना हो गया? 1 लाख रुपया। कोई दिक्कत? फिर जब वो खरीदा तो उनको बेचबो करेगा। मान लीजिए वो बेच दिया, कौन किया? बेच दिया। कहते में 1,20,000 में, मान लो 1,20,000 में बेच दिया। किनके साथ? बी के साथ। तो बी के साथ बेच दिया, तो बेचा के ए बेचा, और खरीदा के बी, अब बेचा कितना में? 1,20,000 में। तो 1,20,000 उसका कौन हो गया? विक्रय मूल्य हो गया। किसका? फोन का, क्योंकि फोन अब बेच दिया गया। नहीं समझे? या इस तरीका से समझिए, ये जब खरीदा 1 लाख में, तो ए का ये क्रय मूल्य हो गया, क्योंकि ये खरीदा, और दुकान वाला उस लड़का के साथ बेचा, तो दुकान वाला को विक्रय मूल्य हो गया। नहीं हो गया? इनका कौन हो गया? क्रय मूल्य हो गया। जैसे ये इसी तरह समझिए, ए जब 1 लाख रुपया में खरीदा, अब बी के साथ 1,20,000 रुपया में बेच दिया। 1,20,000 रुपया में बेच दिया, तो खरीदा के बी, तो बी का ये कौन हो गया? क्रय मूल्य। लेकिन बेचा के ए, तो ए कितना में बेचा? 1,20,000 में। तो ए का विक्रय मूल्य कितना हो गया? 1,20,000। लेकिन बी का कौन सी हुआ? क्रय मूल्य हुआ, क्योंकि ये खरीदा। चलो, अब लाभ। जब किसी वस्तु को कम में खरीदकर अधिक में बेचते हैं। देखो, हम कितना में खरीदे थे फोन? 1 लाख में खरीदे थे, आप बेच दिया कितने में? 1,20,000 में। तो देखिए, खरीदे थे 1 लाख में, बेच दिए हैं 1,20,000 में, तो कितना का अंतर है? 20,000 का। यानी 20,000 का हमको कौन सी हो गया? प्रॉफिट हो गया, लाभ हो गया। नहीं हो गया? रे? ऐसा नहीं कि हमें 1 लाख माइनस 1,20,000 लिखे हैं, ये दोनों के बीच डिफरेंस ज्ञात किए हैं, इन दोनों के बीच कितना का अंतर है। तो ये समझो ना, किसी वस्तु को 5 रुपया में खरीदी, 8 रुपया में बेच दी, तो कितना का लाभ हुआ? तब 8 में से 5 घटेगी, या 5 और 8 का डिफरेंस देख लो, कितना का है? 3 का। तो 3 का कौन सी हो गया? प्रॉफिट हो गया, लाभ हो गया। फिर कहता है हानि। जब किसी वस्तु को अधिक मूल्य पर खरीदकर कम मूल्य में बेच देते हैं, तो उस समय आपको क्या होगा? हानि होगा। जैसे मान लो तू एक बिस्किट का डिब्बा 10 रुपया में खरीदी, ठीक है, और किसी के साथ तू बेच दी कहते में 8 रुपया में, तो बताइए कितना का हानि हो गया? 2 रुपया का हानि हो गया कि नहीं हो गया? क्या रुपया का हानि हो गया? तो उस समय हमेशा हानि होगा। नहीं, इसी को हानि कहते हैं। यानी जब किसी वस्तु को अधिक में खरीदकर कम में बेच देते हैं, तो उस समय हमको जो हानि होता है उसी को हानि कहते हैं। या जब किसी वस्तु को कम में खरीदकर अधिक में बेचते हैं, तो जितना अधिक में बेचते हैं वही मेरा लाभ कहलाता है।
या जब हम किसी वस्तु को जिस दाम पर या जिस मूल्य पर खरीदते हैं वह उस वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है। जब हम किसी वस्तु को किसी दूसरे के हाथ या दूसरे के पास बेच देते हैं तो जिस मूल्य पर बेचते हैं ना वही मूल्य क्या कहलाता है, उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है। समझ में आया? इतना दूर से आप एक उतार लीजिए, उतार लीजिए। चलिए जैसे आप क्वेश्चन पूछेगा, मानिए आप किसी वस्तु को 100 रुपया में खरीदे तो इसीलिए इसको क्रय मूल्य कहते हैं। क्रय मूल्य को क्या कहते हैं, सीपी कहते हैं। 100 रुपया में खरीदे, ठीक है। आप इस वस्तु को बेच दिए 120 रुपया में, आपसे क्या पूछेगा, प्रॉफिट पूछेगा कि नहीं पूछेगा, बताइए प्रॉफिट कितना का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछेगा, चलिए आप किसी वस्तु को 100 रुपया में खरीदे, उस वस्तु को आप बेच दिए 80 रुपया में, तो बताइए लॉस कितना का हुआ। नहीं पूछेगा, पूछेगा या नहीं पूछेगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछेगा, यदि आपके पास सीपी है 100 रुपया, ठीक है, आपको प्रॉफिट हुआ 20 रुपया का, तो बताइए एसपी क्या था। नहीं पूछेगा। आपसे अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए एसपी है 120 रुपया, 120 रुपया, प्रॉफिट है 20 रुपया, ठीक है, तो बताइए सीपी कितना था। नहीं पूछेगा, हैं? चलिए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनेंगे। देखिए सीपी 100 यानी किसी वस्तु को हम 100 रुपया में खरीदे, एसपी यानी बेचे कितने में, 120 रुपया में। यानी किसी वस्तु को ऐसे समझिए, जब हम किसी वस्तु को 100 रुपया में खरीदे और 120 रुपया में बेच दिए तो 20 रुपया का लाभ हो गया कि नहीं हो गया है। इसको कैसे बनाएंगे, तब प्रॉफिट बराबर अभी लिखाएं थे एसपी माइनस। अब बताइए 120 में जब 100 को घटाइएगा तो कितने आएगा, 20 आएगा कि नहीं, तो मेरा प्रॉफिट कितना का हो गया, 20 का हो गया। आप देखिए हम जब किसी वस्तु को 100 रुपया में खरीदे और 80 रुपया में बेच दिए, ध्यान दो इधर, जब हम किसी वस्तु को 100 रुपया में खरीदे और 80 रुपया में बेच दिए, यानी लगाए थे कहते 100 रुपया, अभी आ रहा है कहते 80 रुपया, तो कितना कहानी हो गया, या कितना रुपया कम हो गया, 20, तो जो कम हुआ वही कौन सी है, हानि हो गया। समझ में आया। जैसे आप देखिए कहता क्वेश्चन नंबर 3, आपके पास सीपी कितना है 100 रुपया, प्रॉफिट कितना है 20 रुपया, यानी किसी वस्तु को 100 रुपया में खरीदे, ठीक है, 100 रुपया में खरीदे, आप फिर उस पर 20 रुपया का लाभ हो गया। तो लाभ कब होता है, जब उनको बेचिएगा, तो बेचिएगा तो आपसे वही तो पूछेगा, यानी कितना में बेचे। तो आप जब 100 रुपया में खरीदे, अब 20 रुपया का लाभ ये हो गया, यानी 120 रुपया में बेचे होंगे नहीं, तो क्या करते हैं सीपी में पी को जोड़ दीजिएगा, यानी क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ दीजिएगा, तो क्या निकलेगा विक्रय मूल्य, यानी कितना में खरीदे 120 रुपया में। समझ में आया। आप देखिए एसपी देला 120, यानी किसी वस्तु को 120 रुपया में बेचे और प्रॉफिट भी 20 रुपया का आ गया, तो कहता कितना में खरीदे थे, कितना में खरीदे थे, 120 रुपया में अभी बेच रहे हैं, अब 20 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, तो कितना में खरीदे थे, नहीं तो 100 में खरीदे थे, कितना में 100 में। देखिए ना आप थोड़ा सा सोचिए, किसी वस्तु को आप 120 रुपया में बेच रहे हैं, 120 रुपया में बेच रहे हैं, अब 20 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 100 रुपया में खरीदे होंगे तब तो उनको 120 रुपया में बेच रहे हैं, तब उनको 20 रुपया का लाभ होगा। बात आया समझ में। अगर इसी में थोड़ा सॉरी, यदि मैं इसी में तुमसे पूछ देता कि परसेंटेज प्रॉफिट बताओ, तो परसेंटेज प्रॉफिट यानी प्रतिशत लाभ बराबर, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य, अभी लिखा थे ना, लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य, क्या लाभ गुना 100, लाभ गुना 100 यानी प्रॉफिट गुना 100 बटे क्रय मूल्य यानी सीपी। अच्छा देखिए सीपी को ही हमेशा, अच्छा सीपी को ही हमेशा बट्टे में क्यों लिखा जाता है, क्योंकि आप जब किसी वस्तु को खरीदिएगा तब तो बेचिएगा ना, तो सीपी पर ही हमेशा क्रय मूल्य सॉरी सीपी पर ही हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस ज्ञात किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि सीपी मेरा कांस्टेंट रहता है, ये बदलता नहीं है। अगर मान लीजिए एक बिस्किट है, यदि राम को दिए 10 रुपया में, तो
राम को दिए 10 रुपया में, तो तू भी आएगी तो तुमको हम 10 रुपया में देंगे, नहीं समझे? हैं देंगे, लेकिन हम खरीदे थे कितना में? 8 रुपया में खरीदे थे। तो अब ये ऐसा है कि जब हम ऐसे सब फिर से समझिए इनको, इधर ध्यान दो। जैसे मान लीजिए ये बिस्किट है, ठीक है, राम को ये बिस्किट को दिए 10 रुपया में, ठीक है, श्याम को भी दे दिए 10 टका में, ठीक है, यानी हम बेचे, लेकिन हम मान लेते हैं कि खरीदे थे 8 रुपया में, तो इनको जब बेच या श्याम को जब देंगे तो 10 रुपया में हम भी खरीदे होंगे, 8 रुपया में खरीदे होंगे। तो मेरा सीपी हमेशा नियत रहता है, सीपी क्या रहता है? नियत रहता है, ये बदलता नहीं है। तो बदलता कौन सी है? एसपी बदलता है, ठीक है ना, इसीलिए सीपी को हमेशा बट्टे में लिखा जाता है, या सीपी पर ही परसेंटेज लाभ या प्रॉफिट ज्ञात किया जाता है। समझ गए ना? चलिए आप देखिए, प्रॉफिट कितना का हुआ? 20 का, बट गुना 100, सीपी कहते हैं 100, तो कितना का 20% का प्रॉफिट हो गया? नहीं हो गया, ये समझे? चलिए ठीक इसी प्रकार कहता है लॉस, तो परसेंटेज लॉस बराबर लॉस गुना 100 बटे लॉस गुना 100 बटे करे मूल्य यानी सीपी, तो लॉस कितना का हुआ? 20 का, गुना 100 बटे करे मूल कितना का हो गया? 20% का लॉस हो गया। समझ में आया? समझ में आ गया? उसमें तो परसेंटेज नहीं पूछता, ऐसा थोड़ी है पूछेगा कितना परसेंट पर बेचा, इस तुमने ऐसा उसमें नहीं पूछेगा। ये बात आया समझ में? और पूछेगा तो बताएंगे, आगे बताएंगे। ये समझा? पहले इनको उतार लीजिए। चलो ये क्वेश्चन को देखो, बनाइए इस क्वेश्चन को, बनाइए क्वेश्चन को। चलिए हम बनाते हैं। देखिए, किसी वस्तु को 400 रुपया में खरीदा, 800 रुपया में बेचा, तो कितना का लाभ हो गया? तो सीपी माइनस एसपी माइनस सीपी, तो 800 में से जब 400 घटाएगा तो कितना आएगा? 400 का प्रॉफिट हुआ। अब परसेंटेज प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट गुना 100, तो प्रॉफिट गुना 100 बटे करे मूल, कितना का प्रॉफिट हो गया? 100% का, नहीं हो गया रे? चलिए आप बताओ, कहता है 500 रुपया में आप खरीदे और 300 रुपया में आप बेच दिए, तो लॉस हुआ कि नहीं हुआ? कितना का लॉस हुआ? तो क्या कीजिएगा? सीपी में से एसपी को घटाइएगा, तो कितने हो जाएगा? 500 में से 300 जाएगा तो 200 गुना, अच्छा 200 का लॉस हुआ, तो 200 का लॉस हो गया। नहीं, आप पूछेगा परसेंटेज लॉस, तो लॉस गुना 100 बटे करे मूल, ये दो से ये दो कटेगा, अब 5 से काटेगा तो 20 पंचे 100, अब 20 दूनी यानी 40% का कौन हो गया? लॉस हो गया। यहाँ पर देखिए सीपी दिला है 400 और प्रॉफिट दिला है 100, यानी 400 रुपया में खरीदे, ठीक है, 400 रुपया में खरीदे और किसी के पास से बेचे तो 100 रुपया का लाभ भी हो गया। तो कितना में आप बेचे? 500 रुपया में बेचे, यानी सीपी या प्लस पी यानी क्रय मूल्य प्लस लाभ बराबर कितने हो जाएगा? 500 रुपया, यानी विक्रय मूल्य। कोई दिक्कत? चलिए, कहता है किसी वस्तु को आप 600 रुपया में बेचे तो आपको 100 रुपया का लाभ हो गया, तो आप उस वस्तु को कितना में खरीदे थे? 500 रुपया में खरीदे थे, तब ना आप 600 रुपया में बेचते तो 100 का लाभ हो रहा है। तो क्या कीजिएगा? एसपी माइनस पी यानी विक्रय मूल्य माइनस लाभ, तो कितने हो जाएगा? 600 माइनस 100 बराबर 500। अच्छा अब देखिए, किसी वस्तु को आप 600 रुपया में खरीदे, खरीदे नहीं बेचे, किसी वस्तु को 600 रुपया में बेचे, तो लॉस हो रहा है 100 रुपया का। उस वस्तु को आप कितना में खरीदे थे? कितना में खरीदे थे? 700 रुपया में। तब ना देखिए 700 रुपया में खरीदे होंगे, तब 600 रुपया में बेचते, तब 100 का लॉस हो रहा है। तो क्या कीजिएगा? एसपी प्लस यानी विक्रय मूल्य प्लस लॉस, तो बराबर सीपी, तो 600 100 700। बताइए समझ में आया? है समझ में आया? इनके बाद अगले क्लास में इससे भी बेहतर क्वेश्चन बताया जाएगा।